गलत ढंग से शासकीय अभिलेख बनाना, जो मेरी जानकारी में उस समय 195 आईपीसी के आसपास कुछ था, उनमें मेरी निगाह में ये अपराध है। अब जैसा आपने मुझसे पहला कहा कि सीजेएम महोदय, सॉरी चीफ मिनिस्टर महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय क्या करेंगे, तो अब वह तो वहां फिर वही कंसेप्ट आया था लाड़ला संतानों का। लाड़ले संतानों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो बिगुआ फेकुआ हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं, बिगुआ फेकुआ तो जो होता है, बिगुआ फेकुआ पे सब हो जाता है। लाड़ले तो लाड़ले ही होते हैं। और कोई जैसे एक फिल्म में गाना था, अपने तो अपने होते हैं, तो अपनों पे तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन हमारे जैसे लोगों का दायित्व है कि इन मामलों को लावे सामने, और जैसा अभी हम लोग बात हो रही थी, जहां तक संभव हो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मंत्री जी को देख करके बाघ भाग गए, बाघ और तेंदुआ चले भाग। जब मंत्री निकला ललकारते हुए, मंत्री के पास तो बड़ा पावर है ना, महिषासुर से बड़ा पावर है, तो मंत्री घुस गए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, सारे बाघ भाग गए। ये क्या मामला है मंत्री जी पर आप चाह रहे हैं एक्शन? देखिए, अब जैसे तीसरा मामला, और अब मैं इस मामले को लेके पुनः अगर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं श्री आदित्यनाथ जी, यह व्यंग है यथार्थ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी। ये जैसे उन्होंने ही एक स्लोगन निकाला था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। उन्होंने कहा था, उनके लोगों ने कहा था तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति में उनके चारों तरफ जब गूंज रहा था नारा, तो ये थोड़ी उनकी सहमति रही होगी। तो आप भी बोलते थे, उधर तो थे आप ना कप्तान के। अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में है, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से तो उनको यशस्वी कहूंगा मैं। तो अगर मान लीजिए, और वो निरंतर कहते हैं कि मैं विधि का कोई भूल उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करता, वो भी आप सुनते हैं। अब यह नाप दूंगा और अगले चौराहे पे ढेर रहोगे और फला हो जाओगे, यहाँ रहोगे या ऊपर रहोगे। और उनका एक मंत्री, अब ये देखिए, जो थोड़े वहां के लोगों से बात की है, जो नेशनल वो कौन सा टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसका यह स्पष्ट उल्लंघन है। जो एनसीटीए शायद उसको बोलते हैं, उसका उल्लंघन, जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 और यथा संशोधित 2022, उसमें इन चीजों का उल्लेख है कि कैसे है। अब उन्होंने उसका खुला उल्लंघन कर दिया। जैसा आपने कहा, मान लीजिए बाघ तक उनसे डरते हैं, तो बाघ को डरा दिया, लेकिन उनको डराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रयोजन, कोई आयोजन, कोई कार्य नहीं किया। जबकि वो कहते हैं कि मेरे रहते जो भी अपराधी वो डर के रहेगा। उनका मंत्री उनके कैबिनेट में बैठा हुआ है, उनसे बिल्कुल नहीं डर रहा है। वो जान रहा है कि मैं भयमुक्त शासन और व्यवस्था में हूँ। क्या यह मुख्यमंत्री महोदय की जिम्मेदारी नहीं है? तो वो भी जानते हैं कि बिना उनके कम से कम सहमत या स्पष्ट या अस्पष्ट सहमति के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की यह हिम्मत नहीं है। अगर मैं वो शब्द कह पाऊं तो वह औकात नहीं है कि मंत्री को एफआईआर लिखे। लेकिन यदि जो बातें यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय निरंतर कहते हैं, और अगर कुछ वर्ग विशेष के लोग या जाति विशेष के लोग या धर्म विशेष के लोग हो जाए, तो कई गुना बढ़ चढ़ के, जब हम लोग क्या कहते हैं, उछल उछल के, जो कहते हैं उछल उछल के कहते हैं, विधानसभा तक में कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अपने जो मंत्री जो श्रेष्ठतम पदों में है एक तरह से प्रदेश के, उनके द्वारा स्पष्ट और खुला उल्लंघन हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय उस समय कहाँ मौन हो जाते हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है, यह व्यवस्था का प्रश्न है। अब पुनः मेरे जैसा अदना आदमी इस मामले में पत्राचार करता है, मैंने लिखित एफआईआर दी है। हमेशा यह जानते हो, जो भी पुनः वही बात कि यह सारा बोझ हम जैसे छोटे लोग, और वह भी जो प्रताड़ित और सताए हुए भी हों, वो हमारी सीमा है। उच्चतम श्रेणी के भिखमंगे हों, तो यह मैं अपना रोल समझता हूँ, अपना दायित्व समझता हूँ। जो यशस्वी गण हैं, जो धर्म की, समाज की, देश की, संविधान की निरंतर रक्षा की बातें करते हैं, मैं पूछता हूं, क्या यह उनका दायित्व नहीं है कि इन प्रकरणों को वास्तविक गंभीरता से, क्योंकि नजीर, मैं आपको बताऊं, जब मैं पुलिस में था, तो हमारे शुरू में था, तो हमारे एक डीआईजी ने एक बात कही थी, बार बार कई अफसरों ने बात कही। वो पुलिस में चलता है यूपी में, कौवा टांगना एक हमारे यहाँ कहावत चलता है।